गुल्लू की क्लास के सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में उनकी क्लास टीचर क्लासरूम में दाखिल हुए। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। बच्चों, आप सबके लिए गुड न्यूज है। स्कूल से आप लोग को वाटर पार्क ले जाने का आयोजन किया गया है। वाटर पार्क? उसमें तो बहुत मजा आता है। हाँ, मैंने भी टीवी पर देखा था। बड़ी बड़ी राइड्स होती हैं, स्विमिंग पूल भी होता है। हाँ हाँ, वाटर पार्क में सब कुछ होगा। लेकिन आप में से जो कोई भी वाटर पार्क में आना चाहता है उसे 500 रुपए जमा करके अपना नाम लिखवाना होगा। तो कल पैसे लेकर आना। टीचर से वाटर पार्क में जाने की बात सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए थे। गुल्लू और उसके दोस्त भी बहुत खुश थे। स्कूल छूटने के बाद गुल्लू अपने दोस्त बंटी के साथ घर की ओर जा रहा था। तभी वो आपस में ही बात कर रहे थे। ओए गुल्लू, तू आ रहा है ना वाटर पार्क में? हाँ बिल्कुल, मुझे भी वाटर पार्क में मजे करने हैं। तो कल स्कूल आते वक्त 500 रुपए लेके आना। मैं अभी घर जाकर मम्मी से पैसे मांग लूंगा, फिर हम सब साथ में वाटर पार्क में मजे करेंगे। गुल्लू वाटर पार्क में जाने के सपने देखकर खुश हो रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका वाटर पार्क में जाना इतना आसान नहीं है। रात को गुल्लू अपने मम्मी पापा के साथ खाना खाने बैठा था। पापा, मुझे 500 रुपए चाहिए। 500 रुपए? क्यों? टीचर हमें वाटर पार्क में ले जाने वाले हैं, उसके लिए 500 रुपए देने हैं। तुम्हारे स्कूल की फीस हम बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं। ऐसे में वाटर पार्क में जाने के लिए पैसे नहीं दे सकते। लेकिन मुझे वाटर पार्क में जाना है। तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। वाटर पार्क में जाने के सपने छोड़ दो। लेकिन मेरे दो जाने वाले हैं, सिर्फ मैं अकेला ही रह। बेटा, हम गरीब हैं। मैं पूरा दिन मजदूरी करता हूँ, तब जाकर 2 पैसे कमाता हूँ, और अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। लेकिन मुझे वाटर पार्क में जाना है। मम्मी पापा के मना करने पर गुल्लू नाराज हो जाता है। वो बिना खाए ही वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन क्लासरूम में जब उसके सारे दोस्त टीचर को पैसे जमा करवा रहे थे, तो वो अपनी बेंच पर उदास बैठा था। ओए गुल्लू, तू पैसे नहीं लाया? नहीं, मैं तुम लोगों के साथ वाटर पार्क नहीं आ रहा। कोई बात नहीं गुल्लू, मैं वहाँ से तेरे लिए बहुत सारी फोटो और वीडियो ले आऊंगा, तू वो देख लेना। गुल्लू पूरा दिन उदास रहा। रात को वो अपने कमरे में मुंह लटकाए बैठा था। तभी उसकी मम्मी वहाँ पर आई। गुल्लू बेटा, चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, चलो खाना खा लो। बोला ना एक बार, मुझे नहीं खाना। आप जाओ यहाँ से। गुल्लू का गुस्सा और उसकी नाराजगी देखकर उसकी मम्मी बहुत दुखी हुई। वो चुपचाप गुल्लू के कमरे से बाहर चली गई। मैं अपने बेटे को इस तरह दुखी नहीं देख सकती। मुझे ही कुछ करना होगा। एक काम करती हूँ, पड़ोस में से 500 रुपए उधार ले आती हूँ, फिर जब आएंगे तो वापस लौटा दूंगी। गुल्लू की मम्मी तुरंत अपने पड़ोस में रहने वाली विद्या आंटी के घर जाती हैं और उनसे 500 रुपए उधार ले आती हैं। सुबह जब गुल्लू स्कूल जाने के लिए घर से निकल रहा होता है, तब गुल्लू की मम्मी गुल्लू को 500 रुपए देती हैं। ले बेटा, ये पैसे वाटर पार्क के लिए जमा करवा देना। अब तो तू खुश है ना? हाँ मम्मी, अब मैं भी अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क में जाऊंगा और खूब मस्ती करूंगा। फिर गुल्लू अपने घर से निकलकर स्कूल पहुंचता है। कल जो गुल्लू उदास और दुखी था, उसे अचानक खुश देखकर बंटी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ओए गुल्लू, क्या हुआ? आज इतना खुश क्यों है? अब मैं भी तुम लोगों के साथ वाटर पार्क में आ रहा हूँ। ये देखो, मम्मी ने 500 रुपए दिए हैं। अरे वाह, अब तो और मजा आएगा। हाँ, अब हम खूब मस्ती करेंगे। गुल्लू और बंटी दोनों बातें कर रहे थे। तभी टीचर क्लासरूम में दाखिल हुए। थोड़ी देर बाद गुल्लू अपनी जगह से खड़ा होकर टीचर के पास पहुंच गया। टीचर, ये लीजिए मेरे 500 रुपए। मुझे भी वाटर पार्क आना है। सॉरी गुल्लू बेटा, लेकिन अभी तुम नहीं आ सकते। नहीं आ सकता? लेकिन क्यों? क्योंकि बस की सीटें फुल हो गई हैं। एक भी जगह खाली नहीं है। प्लीज टीचर, कुछ कीजिए ना, मुझे भी आना है। सॉरी गुल्लू, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर आज स्कूल छूटने तक कोई स्टूडेंट वाटर पार्क में आने से मना कर देता है तो तुम्हारी बारी आ सकती है। टीचर के मना करने पर गुल्लू फिर से दुखी हो गया। वो अपना लटका हुआ मुंह लेकर अपनी जगह पे जाके बैठ गया। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने वाटर पार्क में आने से मना नहीं किया, और इस तरह गुल्लू का जाना भी पॉसिबल नहीं हुआ। अगले दिन गुल्लू की क्लास के सारे बच्चे वाटर पार्क में जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर गुल्लू स्कूल जाने के बजाय गांव के बाहर एक तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता है।
आज वो थोड़ा ज्यादा दुखी था और रो भी रहा था। लगता है मेरी नसीब में वाटर पार्क में जाना है ही नहीं। मैं अनलकी हूँ। मेरे सारे फ्रेंड चले गए और मैं अकेला रह गया। तालाब के पास और कोई नहीं था। गुल्लू अकेला अपने आप से बातें कर रहा था और रो रहा था। लेकिन तभी उसके रोने की आवाज सुनकर तालाब में से एक जलपरी बाहर आई। उसका आधा शरीर मछली का और आधा शरीर इंसान का था और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बताओगे? जलपरी की आवाज सुनकर गुल्लू ने उसकी ओर देखा। अपने सामने जलपरी को देखकर वो एकदम से चौंक गया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। आप कौन हो? मैं जलपरी हूँ और इसी तालाब में रहती हूँ। जैसे ही मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो तुमसे मिलने चली आई। वैसे ये बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो? दरअसल मेरे स्कूल के सारे फ्रेंड्स वाटर पार्क में घूमने गए हैं और मैं नहीं जा पाया। मुझे भी वाटर पार्क में घूमना है। जलपरी को भी गुल्लू का मासूम और उदास चेहरा देखकर उस पर दया आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि मुझे इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक बड़ा सा वाटर पार्क बनाकर दे सकती हूँ। जलपरी की बात सुनकर गुल्लू एकदम से चौंक गया। क्या? सच में? हाँ, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। तुम पूरा दिन उस वाटर पार्क में मजे कर सकते हो, लेकिन सूरज ढलते ही वो वाटर पार्क गायब हो जाएगा। एक दिन तो मेरे लिए बहुत है, लेकिन आप वाटर पार्क बनाओगे कैसे? जैसे ही गुल्लू ने पूछा, तुरंत ही जलपरी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और तालाब की जगह एक बड़ा सा वाटर पार्क बन गया। उसमें बड़ी बड़ी राइड्स थी और स्विमिंग पूल भी था। लो, ये रहा तुम्हारा वाटर पार्क। अब तो खुश हो तुम? हाँ, और ये तो बहुत बड़ा है। याद रखना, शाम को ये वाटर पार्क अपने आप गायब हो जाएगा। फिर जलपरी अदृश्य होकर चली गई और गुल्लू खुश होकर वाटर पार्क में मजे करता है।